पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। भाई साहब सब खत्म। भाई भारत ने आज लाइव लेजर हथियार दुनिया के सामने टेस्ट कर लाइव एक उड़ते हुए फाइटर जेट को मार गिराया है लाइव। नहीं मैं नहीं मानता यार। अबे कसम से दुनिया के सामने भारत ने आज अपना लेजर हथियार रख दिया। अच्छा? जो पाकिस्तान बोलता था कि भारत के पास लेजर हथियार का नामो निशान नहीं है, पाकिस्तानियों देख लो लाइव आज कैसे भारत ने किया है टेस्ट। वॉच करते हैं भाई साहब। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए यार कि आखिर कैसे मार गिराया लेजर। कौन ऑन करते स्टार्ट। ये देखो आंध्र प्रदेश में अच्छा टेस्ट भारत के पास अब लेजर हथियार की भी ताकत आ गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार लेजर हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। भारत ने पहली बार 30 किलोवाट के लेजर हथियारों का उपयोग करके अब फिक्स्ड विंग ड्रोन स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत अब अमेरिका, चीन और रूस के साथ दुनिया के उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे अचूक हथियार हैं। सो वो कह रहे हैं कि वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज राफेल चाहिए। यार ये क्या किया इन्होंने, कमाल है यार। ये जो इंडिया की अप्रोच है कि हमें चाइना का मुकाबला करना है कि एक तो 95% सारी की सारी ट्रेड बाहर से वो इंडियन ओशन रीजन से लिंक है। चाइना का भी श्रीलंका में जाकर डेरे डाल देता है। अभी वो बांग्लादेश के साथ वो उसने पींगे बढ़ाई हुई हैं। आसियान में उनके साथ है, अफ्रीका में जिबूती बेस उन्होंने। ये 30 किलोवाट की लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DAW है क्या? दरअसल ये एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो लेजर किरणों के जरिए दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देती है। इसमें कोई बारूद, कोई मिसाइल या गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ लेजर किरणें जो दुश्मन के टारगेट को सेकंडों में जलाकर राख कर देती हैं। देखने को मिली जब हाई पावर लेजर वेपन का सफल परीक्षण हुआ। आपको बता दें लेजर सिस्टम से सभी टारगेट्स को नष्ट किया गया है। फिक्स्ड विंग ड्रोन स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने में ये सक्षम है। तो दोस्तों कल भारत की तरफ से एक सबसे महत्वपूर्ण और अहम परीक्षण किया गया है और भारत के DRDO की तरफ से पहली बार स्वदेशी लेजर वेपन सिस्टम को दुनिया के सामने लाया गया जो कि किसी भी प्रकार के ड्रोन या फिर किसी भी प्रकार के हथियार को मार गिराने में सक्षम है। और इसके आ जाने के बाद चाहे चिकन नेक हो या फिर चाइना और भारत का बॉर्डर हो, हर जगह पर भारत की सुरक्षा सुनिश्चित तो हो ही जाती है, साथ में सेना को एक ऐसा अचूक हथियार मिला। भारत के पास अब लेजर हथियार की भी ताकत आ गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार लेजर हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। भारत ने पहली बार 30 किलोवाट के लेजर हथियारों का उपयोग करके अब फिक्स्ड विंग ड्रोन स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत अब अमेरिका, चीन और रूस के साथ दुनिया के उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे अचूक हथियार हैं। और सफल रहा ये परीक्षण। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये परीक्षण किया गया। ड्रोन पर सटीक निशाना लगाया गया। लेजर हथियारों से लैस भारत की भी अब ताकत से दूसरा मुल्क या दूसरे बंदे वो फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान चाह रहे हैं ना हम भी फायदा उठाएं, बांग्लादेश के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं, बांग्लादेश के साथ मामलात बेहतर करें। देखिए ऑलरेडी हम भी मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस सूरत हाल में बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम ऐसी कंडीशन में नहीं है। नहीं वो ठीक है, हमारे हालात बहुत खराब हैं, लेकिन बांग्लादेश एक हमारा इस्लाम, पहले भी मैंने आपकी इंटरव्यू में एक बात रखी थी कि वो हमारा इस्लामी मुल्क है। ठीक है ना, वो मतलब अगर वो चाह रहे हैं, हमारा भी ताल्लुक बड़े अरसे से टूटा हुआ है उनके साथ, तो हमें चाहिए कि मतलब उनके साथ पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ तिजारत करनी चाहिए, दोनों मुल्कों को फायदा होगा। इस्लाम का एक कॉल है कि मोमिन एक ही जगह से बार बार
जो है वो डस नहीं सकता। बांग्लादेश ने हमें पहले भी डसा हुआ है, हम उस पर दोबारा यकीन कैसे कर लें? लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम घर वापस आ जाना। खैर कोई मसला नहीं, अगर एक बार हो गया ना कोई मसला नहीं। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद काफी है कि पता है कि इंडिया के मना करने के बावजूद भी बांग्लादेश के जो ट्रक हैं वो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं कि इंडिया यहाँ से जो है वो हाँ करे और हम अपनी एक्सपोर्ट शुरू करें। लेकिन इंडिया ने कहा भाई नहीं, तुम लोगों ने जितना हमारा फायदा उठाना था उठा लिया, अब हम आपको बताएंगे जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अब आपको करके दिखाएंगे। लेकिन ये सब होती है ना, ये तड़ी वाली बातें होती हैं, लेकिन सियासी मतलब जो डायलॉग है उसी के जरिए ये मसला हल होगा। इनमें सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं है। अगर वो इधर से अपने मतलब कारोबार वगैरह करते थे, गाड़ियाँ गुजरती थी, सब इधर टैक्स वगैरह पे करते थे, इंडिया को भी फायदा होता था। इसमें एक मुल्क का तो नुकसान नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, कोई इन्वेस्टर अब बांग्लादेश में जाने को तैयार नहीं। आप देखिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बैकबोन थी ना। अगर वो मतलब तबाह हो रही तो मैं पहले भी आपको ये बात रखी है मैंने कि मतलब बांग्लादेश को चाहिए दूसरे मुल्क के साथ हाथ बढ़ाए, जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया, दूसरे मुल्क हो गए, उनके साथ उसको मिलकर अपना मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना चाहिए। अगर बांग्लादेश ने अपना विथड्रॉ कर लिया है जितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो बांग्लादेश को चाहिए दूसरे मुल्क के साथ मिलके अपना वो सारा कुछ सेट। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को इंडिया के साथ मामला कूल डाउन अब कर देने चाहिए? बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान सबको करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, इंडिया, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, चाहे कोई भी मसला, वो कभी जंग लड़ाई से हल नहीं होता। क्योंकि जो जितना चाहे कमजोर भी हो ना, उसके बाद कुछ ना कुछ पावर जरूर होती है इसको। क्या सो वो कह रहे हैं कि वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज राफेल चाहिए। भी फेल हो गए हैं, आएगा उड़ेगा सीधा लेजर से भारत उड़ा देगा। ये जो इंडिया की ये अप्रोच है कि हमें चाइना का मुकाबला करना है कि एक तो 95% सारी की सारी ट्रेड बाहर से, वो इंडियन ओशन रीजन से लिंक है। चाइना कभी श्रीलंका में जाकर डेरे डाल देता है, अभी वो बांग्लादेश के साथ वो उसने पींगे बढ़ाई हुई हैं, आसियान में उनके साथ है, अफ्रीका में जबूती बेस उन्होंने कंट्रोल की हुई है। सो नए जो इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, वो चाहता है कि 2035 तक हमारे पास 175 नेवल शिप्स होनी चाहिए। ये देख भाई, इधर देखो ना भाई साहब, भारत किस गेम में जा रहा है। आज देखो दुनिया के सामने लाइव भारत के लेजर हथियार ने उड़ते हुए जहाज को मार गिराया। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मुझे बोला है कि लाइव हुआ, तो मैं आखा ना यार, मैं बड़े देखा तो मैं हैरान रह गया। वो 30 किलो वाट वो यार खाली उशवा पड़ी है, तो ऊपर जाओ तो उस पे आग लग गई उसी टाइम पे। देखो ना, जो आग लग गया तो वो डगमगा के नीचे गिरे सीधा। अबे मतलब एक झटका उस लेजर हथियार का पड़ा, ना मिसाइल मारा, ना कोई और तोप का गोला मारा, ना गोली चलाई, सिर्फ एक लेजर मारा गया। वो भारत ने आंध्र प्रदेश में ये टेस्ट किया ही और लाइव दुनिया को बता दिया कि ये मेरे कितने ताकत। भारत ने लाइव दुनिया के सामने पहली बार ये टेस्ट किया और भारत इस दुनिया का चौथा देश बन चुका है ये इस दुनिया में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी अपनी, मेड इन इंडिया। इधर हम क्या पाकिस्तानी गा रहे हैं, चन्ने चबा के खाली घोड़ों और खोतों को खिला रहे हैं और भाई भीख मांग रहे हैं। भाई साहब, आप हमारा अगर फाइटर जेट भारत से भिड़ता है, भारत का लेजर हथियार हमारे फाइटर जेट को मार गिराएगा। यार ना उन को तोप लगाने की जरूरत, ना कुछ लगाने की जरूरत, ना मिसाइल मारने की जरूरत है। ये हमारे लिए काफी। अबे 30 किलो वाट, ये आप अंदाजा लगा, बड़ी एनर्जी है यार इसकी। ये इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि तू कितने बोल रहा था, कितने 18-20 एसी चला सकता है। फिर आप अंदाजा लगा। और ये जब 18-20 एसी के एकदम जो पावर मारेगा, तो भाई फाइटर जेट का बड़ा से बड़ा जेट के भी ठोक जाना है। यार इसके सामने कौन ठहरेगा? इसके सामने बड़े जहाज नहीं ठहर सकते, ना मिसाइल ठहर सकते। देखो आज भारत ने अपने आप को इस दुनिया का चौथा देश बनवा लिया ये काम करके। ना इंडिया के पास कौन जाएगा, ना हम मिसाइल छोड़ सकते। भाई साहब, इधर हमें शर्म पाकिस्तानियों को आनी चाहिए कि साला इधर भारत आगे बढ़ी जा रहा है और हम 1000 साल इस टाइम भारत से पीछे, और फिर भी हम बोलते हैं हम भारत को टक्कर दे देंगे। तो सुना क्या कभी पाकिस्तानी लेजर हथियार तजर्बा किया? भाई साहब, मिसाइल आज 6 साल हो गया नहीं टेस्ट हुआ, तो लेजर हथियार तो फिर मेरे ख्याल से अगले 50-60 साल तक भूल ही जाओ कि कोई टेस्ट भी हो। आपने रोटी पकाने का भी तजर्बा नहीं सीखा, तो आटा लोगों को देने का तजर्बा नहीं सीखा, चीनी देने का तजर्बा नहीं सीखा, लोगों को कैसे दें। तो वो लाइनों में लगे हुए हैं, बेचारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सही कहा। तो ये तजर्बा क्या करेंगे? सही कहा।
आज यार यकीन मानो इंडिया ने दुनिया को ये क्षमता आज मैंने लाइव देखा, बहुत बहुत मुबारक हो कि इंडिया ने आज प्रूफ कर दिया है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इस दुनिया का बाप है। वाकया हम सलूट करते हैं यार इन जवानों को जिन्होंने ये चीजें की, साइंसदानों को, कोई शक नहीं भाई साहब, सलाम ऐसे जवानों को बिल्कुल जो आज भारत का नाम इस दुनिया में रोशन कर रहे हैं और भारत को टॉप 3 देशों में ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो बाय।